बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और जो भी कंप्लेंट्स लेके पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं तो हम उसी कंप्लेंट्स को जो है वो अपने वीलॉग में अपने एपिसोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इन्फॉर्मेटिव सेशन बनाते हैं ताकि अपने व्यूअर्स को एजुकेट किया जा सके। आज का हमारा मौजू ये होगा कि अक्सर हमारे पास माएँ आती हैं, अभी उनके बच्चे की उम्र 6 माह भी नहीं हुई होती, तो माएँ इतनी वरी होती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, यानी मेरे बच्चा जो है वो उसका मुझे हाइट में छोटा लग रहा है। तो बहुत सारी माएँ अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लेके हमारे पास जब आती हैं तो हमें बाज़ दफ़ा तो इतनी खुशी भी हो रही होती है क्योंकि माएँ कंसर्न होती हैं, और बाज़ दफ़ा ये सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो इसकी ग्रोइंग एज है, अभी बच्चे का कद निकलेगा, इसके 100 तरह के और मामलात होंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि बच्चे की हाइट में कोई इशू है या नहीं है। चूँकि माएँ कंसर्न होती हैं, वरी होती हैं, तो वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई लिख दें, कोई ऐसी डाइट बता दें कि मेरे बच्चे का जो ना वो कद बड़ा निकले, क्योंकि मेरी हमसाई का मैंने देखा है उनके बच्चों के कद छोटे हैं, मेरे मोहल्ले में फ़लाँ रहता है उसके कद बड़े हाई हैं, तो आप ये बताएं कि ये क्या इशू है और क्यों जो है वो इस तरह मेरे बच्चों का कद छोटा छोटा मुझे लग रहा है। तो ये वो सवाल और ये वो कंप्लेन थी जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रेगुलर बेस पे आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम इसी के ऊपर डिटेल गुफ्तगू करें ताकि वो माएँ जो हमें सुनती हैं, हमें देखती हैं, हमारे वीलॉग को देखती हैं, उनको एजुकेट किया जा सके, उनका नॉलेज जो है उसको अपडेट किया जा सके कि बच्चों का कद कब तक बढ़ सकता है और कितना बढ़ सकता है, कितनी उम्र तक बढ़ सकता है, और कद बढ़ाने वाली दवाइयाँ कौन सी होती हैं या डाइट कौन सी होती है। तो ये आज की माओं के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं कि कोई भी बच्चा वो 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने से लेके ऊपर साल 2 साल तक जब माएँ हमारे पास आती हैं तो हम कोई भी ऐसी मेडिकेशन उनको नहीं देते कि जो उसका कद बढ़ा दे, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन माँ के दूध से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती और कोई भी मेडिकेशन नेचुरल डाइट से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। इसलिए हम माओं को कहते हैं कि बच्चे की खुराक अच्छी करें, बच्चे को दूध ऑन द टाइम दें। अगर मदर फीड है तो आप अपनी खुराक अच्छी कर लें, अगर मदर फीड नहीं है, आप इसको फार्मूला मिल्क दे रही हैं या कोई भी मिल्क पैक वाला दे रही हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके साथ साथ बच्चे को बॉयल एग वगैरह देना शुरू करें, पोटैटो देना शुरू कर दें, खजूरें देना शुरू कर दें, और इसके साथ साथ बच्चे को कोई शेक और जूस देना शुरू कर दें। और ऐसी सूरत हाल में फ्रूट्स खिलाने शुरू कर दें। मटन, बीफ की हल्की फुल्की चीज़ें जो हैं वो कीमे की फॉर्म में या किसी शोरवे की फॉर्म में या किसी यखनी की फॉर्म में वो आप अपने बच्चे को देना शुरू करें। तो ये वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि मैं आपको कोई फार्मूला, कोई ऐसा मिल्क एडवाइस करूं या मैं कोई ऐसा ताकत का सिरप लिखूं। हाँ, अलबत्ता हम 2-4 चीज़ें ज़रूर देखते हैं कि बच्चों के कद बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फार्मूलेज होते हैं, कुछ प्रोटीन की शॉर्टेज बच्चों में होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ मेडिकेशन कुछ टाइम के लिए रिकमेंड की जा सकती है, लेकिन जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये सारी की सारी जो है ना वो इनका काम होता है एक रास्ता बनाना, आपकी बॉडी को एक लाइन पे चढ़ाना, और बाकी काम फिर सारा का सारा आपकी डाइट ने करना होता है, आपकी खुराक ने करना होता है। इसलिए आपका बच्चे का 6 महीने से लेके 20 से 21 साल की उम्र तक, ये बात ज़रा गौर से सुनिए कि 6 महीने से लेके और 20 से 21 साल की उम्र तक आपके बच्चे का कद बढ़ सकता है। इस उम्र के बाद जब आपका बच्चा 20-21 साल क्रॉस कर जाए तो फिर कोई दवाई जो है वो आपके बच्चे का कद नहीं निकाल सकती, और उसके बाद जितनी भी लोग आपको एडवाइस करें, मेडिसिन दें या कोई इंजेक्टेबल फार्मूला दें, तो ये सारे का सारा फ्रॉड है। बेसिकली 18-20-21 साल की एज से पहले जो है वो आप अपने बच्चे की डाइट को ठीक कर लें, उसके जो है वो अपना ग्रोथ हार्मोन्स के टेस्ट करवा लें। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, बाज़ दफ़ा बच्चों के कद का मामला जो है वो जेनेटिक होता है, यानी आपकी जीन्स, आपके ख़ानदान में अगर सबके कद छोटे आ रहे हैं तो अमूमी तौर पे ज़्यादातर बच्चे जो है वो जीन्स से ही कद छोटे में आ रहे होते हैं। लेकिन उसका जो फ़ैसला है वो आपका कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका जो है वो पीड्स का स्पेशलिस्ट या आपका डायबिटोलॉजिस्ट या आपका फैमिली फिजिशियन जो आपकी सराउंडिंग में है या आपका फैमिली डॉक्टर है, तो उससे जब आप डिस्कस करेंगे तो वो देखने के बाद आपको बताएगा कि आपके बच्चे की नॉर्मल एवरेज हाइट है या इस बच्चे की हाइट कम है। अगर कम है तो इसके लिए क्या टेस्ट एडवाइस किए जाएँ, क्या इन्वेस्टिगेशन की जाए,
और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाए कि इस बच्चे को किसी फार्मूला मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, किसी विटामिन की ज़रूरत है, या विटामिन डी की ज़रूरत है, या कोई भी ऐसी शॉर्टेज जो उसके आपके बच्चों के अंदर डेफिशिएंसीज़ है उसको रिकवर करने की ज़रूरत है, तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। इस तरह घर के अंदर रहते हुए खुद ही कोई चीज़ डिसाइड करके किसी भी तरह की मेडिकेशन करना, ये आपके बच्चों के किडनी और उसके लिवर को मुतासर कर सकती है, यानी उसके जिगर को और उसके गुर्दों को मुतासर करती है। बेजा जो है वो ताकत की दवाइयाँ, बेजा मल्टीविटामिन सिरप, बेजा ऐसे भूख वाले सिरप पिलाने या फार्मूले मिल्क चेंज करने, ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं हो सकती जितनी कि आपकी डाइट हैबिट्स जो आप अपने बच्चों की चेंज करेंगे। अब डाइट हैबिट्स में जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले लोगों को ये कहते हैं कि आपने वो खुराकें लेनी है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे होती है? आप एग वगैरह, बॉयल एग वगैरह बच्चों को देते हैं, इसमें बड़ी प्रोटीन्स होती है। लेकिन अगर 6 माह से या 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको आपने अंडे की जर्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है, चूँकि उसमें एक अच्छी प्रोटीन्स होती है जो बच्चों को ग्रो करने में बड़ा हेल्पफुल होती है। इसी तरह जब उससे बड़ा हो जाता है तो फिर आप सफ़ेदी, और वो ज़्यादातर सफ़ेदी भी दे सकते हैं या सफ़ेदी समेत जर्दी भी दे सकते हैं। इसी तरह बीफ है, यानी जो आप कट्टे का गोश्त लगवा लें या आप किसी बछड़े का गोश्त लगा लें, गाय का गोश्त लगा लें, जो भी बड़ा गोश्त जिसको हम बीफ कहते हैं, इसमें भी हाईली खुली मकदार में प्रोटीन होती है और फैट होती है। एनर्जी के भी सारे कंटेंट इसमें होते हैं, कैल्शियम के भी सारे कंटेंट होते हैं। इसी तरह जो है वो आपका विटामिन डी, आयरन वगैरह भी इसमें इसके सारे कॉन्टेंट मौजूद होते हैं। ये कंटेंट मौजूद होने की वजह से आप बच्चों में इसको खिलाने का तरीकाकार क्या है? अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि 2-2.5 साल की एज का है और उसकी डाइट जो है वो कम है, या उसकी हाइट कम है, या उसका बच्चा सही ग्रो नहीं कर रहा, या वीकनेस है, तो आप इसमें कीमे की सूरत में उसको 2, 4, 5 नवाले डेली बेसिस पे दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपको नरम बोटी दे सकते हैं, इसी तरह आप यखनी बना के उसको दे सकते हैं, सूप बना के दे सकते हैं। तो ये वो सोर्स हैं जो आपके बच्चे को कंटेंट जो है वो एनर्जी का प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह आपका मटन है, यानी बकरा है, दुम्बा है, ये इस तरह का जो गोश्त है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा फैट होती है। तो ये तीनों चीज़ें जब आपकी बच्चे की बॉडी में जाती हैं, उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, उसके मसल्स भी ग्रो करते हैं और उसका कद, उसकी हाइट भी निकलती है। इसी तरह चिकन जो है, चिकन चूँकि इसमें प्रोटीन का लेवल तो होता है लेकिन वो वाली एनर्जी का लेवल नहीं होता जो आपके मटन और बीफ में होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं बीफ और मटन और बॉयल एग वगैरह जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर इसके अलावा जो है वो ये, चूँकि जब आप प्रोटीन और फैट वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो आपके बच्चों के मसल मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जोड़ मजबूत होते हैं, ब्रेन जो उसका ब्रेन है वो डेवलप होता है और बच्चा जो है वो ग्रो करता है, यानी उसकी हाइट निकलती है प्रॉपर। इसी तरह जब भी आपने इस तरह की कोई भी चीज़ें जो है, जैसे मटन है, बीफ है, इनको जब आप बनाते हैं तो कम हीट पर पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। जैसे हम टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जला देते हैं तो उसका जो एनर्जी का कंटेंट होता है वो काफ़ी हद तक वीक हो जाता है। इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि आपने तमाम किस्म की जो है वो फ्रूट्स खिलाने हैं, उसके जूस नहीं पिलाने, फ्रूट्स खिलाने हैं, सब्ज़ियाँ खिलानी हैं, इस तरह आपने ड्राई फ्रूट्स के सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप बच्चों को खिला सकते हैं, इससे उनकी हाइट निकलेगी। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपने अपने बच्चे की नींद पूरी करनी होती है, पानी जो है वो उसको बॉयल पानी, साफ़ सुथरा पानी पिलाएं और पानी की मकदार उसकी बॉडी में कम रखें, यानी बच्चे का यूरिन जो है वो 700 से लेके 1000 मिलीलीटर तक ये पास आउट होना चाहिए। ये अमूमन 2 साल से लेके 20 साल तक ये बच्चों का यही ट्रेंड है कि उसको 700 से लेके 1000 मिलीलीटर तक जो पेशाब है उसको आना चाहिए। अगर आपके बच्चे को पेशाब कम आता है, पेशाब पीला आता है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में पानी की कमी है और आपने उसको पानी पिलाना है। और पानी भी आपने मिनरल वाटर, अगर आप मिनरल वाटर नहीं ले सकते तो जो भी वाटर आपके घर में है उसको बॉयल करें, बहुत अच्छी तरह 2-3 दफ़ा उबालें तो उसके अंदर से जम्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो पानी जो है वो बोतल में स्टोर करें और वो पानी बच्चों को पिलाएं। पानी ज़्यादा पीने की आदत डालें, फ्रूट ज़्यादा खिलाने की आदत डालें और कलरफुल वेजिटेबल जितनी भी सब्जियां हैं वो ज़्यादा खिलाने की आदत डालें बच्चों को। इसी तरह मटन, बीफ, एग वगैरह ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो आपके बच्चे का यही डाइट प्लान है उसके कद निकालने के लिए, उसका कद बढ़ाने के लिए, उसके दिमाग को तेज़ करने के लिए, उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। इस तरह बच्चे को कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। और बच्चों को जो है वो कंप्यूटर, मोबाइल, LCDs बहुत ज़्यादा देर तक, लेट नाइट जितने भी आपने LCDs या कंप्यूटर वगैरह बच्चे देखते हैं तो उनसे उनको अवॉइड करवाया जाए। एक हद तक, एक लिमिटेशन तक जो है वो बच्चे को आप एंगेज करें और उसके बाद जो है वो उसको अपने साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चे के साथ खुद गुफ्तगू करें और उसकी डाइट हैबिट्स को चेंज करें और ताज़ा चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं ये दें। तो आपके बच्चे का कद भी निकलेगा
उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसके मसल भी ग्रो करेंगे और बच्चा भी सेहतमंद और तवाना रहेगा। और जितनी भी आपके ये मल्टीविटामिन या ताकत के सिरप, ताकत की गोलियां ये आप खाते हैं, इनका जो रेट होता है एफिकेसी यानी इनकी कामयाबी का जो रेट है वो 35% से ज़्यादा नहीं होता। यानी आपकी बॉडी में जाके ये 35% काम करती है ये। लेकिन ये जो नेचुरल डाइट है, जो मटन है, बीफ है, बॉयल एग हैं, सब्जियां हैं और ताज़ा फ्रूट हैं, ये 100% जाके आपको फ़ायदा देते हैं, आपकी बॉडी में 100% फ़ायदा देते हैं। अब दूध से बनी हुई जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, मक्खन है, देसी घी है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को आदत डालें। जब वो ये चीज़ें खाएंगे उनको किसी मल्टीविटामिन, किसी ताकत की गोली, किसी ताकत के सिरप की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी की सारी विटामिन और सारे के सारे मिनरल्स और सारे कंटेंट ऑफ एनर्जी और कैल्शियम ये सारे मक्खन में, पनीर में, देसी घी में और दूध में मौजूद होते हैं। ये एक मुकम्मल ग़ज़ा होती है और अपने बच्चों की आदत डालें कि वो ये वाली चीज़ें खाना शुरू करें ताकि उनके जोड़ भी मजबूत हों, मसल भी मजबूत हों, उनकी हड्डियाँ भी मजबूत हों, उनका दिमाग भी प्रॉपर हो, उनका कद भी निकले। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।